नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। कहने को तो अंतर्राष्ट्रीय पशु पुष्कर मेला लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं और जब पुष्कर में आते हैं तो पुष्कर की अव्यवस्थाएं देखकर मन बहुत वांछित होता है कि क्या वाकई में ऐसे हालात सही हैं? क्या जो पुष्कर तीर्थ है उसको तीर्थों का स्थान दिया गया है? क्या उस तीर्थ में ये लूट सही है? मेला मजिस्ट्रेट ये गारंटी ले रहे थे। जब मैं पहले आया, मेला मजिस्ट्रेट से जब पहले बात की तो उनका कहना था कि तमाम सुविधाएं दी जाएगी। बाहर से कोई पशु प्रेमी आएंगे, किसान आएंगे या बाहर से कोई पर्यटक आएंगे तो उनसे किसी प्रकार की लूटपाट नहीं की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी लूटपाट तो यहाँ नगर पालिका करती है, नगर परिषद करता है। हर नाके पर आम जनता से पैसे वसूल किए जाते हैं। भले कोई लोकल व्यक्ति हो, बाहर का व्यक्ति हो, यहाँ गुंडागिर्दी की जाती है। जब मैं यहाँ रुका, जब मैंने इनसे बात की तो इन लोगों का पीछे से धमकी भरा ये मैसेज था कि गाड़ी को साइड लगाइए, जबकि मुझे इसी काम के लिए आना था। क्योंकि मुझे कई लोग फोन कर रहे थे। मैं पिछले 3 दिन से इस मेले में घूम रहा हूँ, एक एक चीज देख रहा हूँ, कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ अव्यवस्थाएं की जा रही है, कहाँ कहाँ ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ना किसी प्रकार की कोई सुविधा है ना, और अतिक्रमण तो इस प्रकार है। इस मेले में स्थानीय लोगों ने इस प्रकार अतिक्रमण किए हैं कि जो पशु प्रेमी आते हैं, जो किसान आते हैं, उनका मेला पहले पुष्कर में बिल्कुल सरोवर के पास से शुरू होता था और आज ये मेला 6 किलोमीटर तक पहुंच गया। क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वो इस प्रशासन की मिलीभगत करके, इस प्रशासन से मिलकर भ्रष्टाचार की ये मेला भेड़ चढ़ गया। ना किसी प्रकार की कोई लैट्रिन की व्यवस्थाएं हैं, ना कोई पानी की व्यवस्था है। अतिक्रमण बहुत बुरे तरीके से है। और जब लोग यहाँ आते हैं तो ये स्थानीय लोग, ये नगर पालिका के लोग उनसे दादागिरी करते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं। जबकि यहाँ लोकल हैं, उन लोकल लोगों से भी ये वसूली करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं। इनको पैसे नहीं दो तो ये मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे हालात हैं अजमेर प्रशासन के, अजमेर सरकार के ऐसे हालात हैं। ये जो पुष्कर मेला है, ये पुष्कर मेला कहने को तो प्रसिद्ध है, हजारों लोग इसकी कवरेज करते हैं, लेकिन जब धरातल पर आकर पहुंचते हैं तब यहाँ के हालात इतने बुरे होते हैं कि यहाँ से शर्मिंदगी महसूस होती है, शर्मिंदगी लेकर जानी पड़ती है। मैं बात करता हूँ सर, आप यहाँ के हेड सर, किसके आदेश से कितने पैसे ले रहे हैं? 40 रुपए सर न्यूनतम गाड़ी। तो ये लोकल से भी लेते हो या बाहर से भी लेते हो? लोकल 10 किलोमीटर एरिया छोड़ के लेते हैं। तो सर मेरे साथ तो लोकल लोग भी थे, आप तो उनसे भी दादागिरी कर रहे थे आपके लोग। नहीं, लोकल छोड़ दिया करो भाई। लोकल आपने तिलोरा बंसली, ये तो लोकल। ये पैसा नगर पालिका के आदेश से पालिका में जाता तो है। किस चीज में लगता है सर? ये साफ सफाई में इसमें लगता होगा, नगर पालिका में जाता है। आपका नाम क्या है सर? पुनाराम नाम होगा। तो आप देखिए, ये कह रहे हैं कि नगर पालिका का जो ये जो पैसा है ये साफ सफाई के लिए लिया जाता है। लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये जो पैसा है, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ता है, लूट की भेड़ चढ़ता है। क्योंकि आप देखेंगे पुष्कर में किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं है, जबकि ये पुष्कर तीर्थ है। लोग विदेशों से यहाँ इस तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के हालात हैं, यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो इतनी बुरी है, इतने बुरे हालात हैं, इतना भ्रष्टाचार है कि यहाँ एक बार कोई आकर जाता है तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। और इस राजस्थान सरकार को भी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, उसको भी ये लगना चाहिए। अभी यहाँ से दिया कुमारी गई है जो हमारी सरकार में उप मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके सामने ये वसूली की जाती है, आम जनता को लूटा जाता है, पशुपालकों को लूटा जाता है, लेकिन उसके बाद ये लोग चुप रहते हैं। अभी तो मैं और कुछ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको। अभी तो मैं पुष्कर मेले में जा रहा हूँ, वहां की स्थिति दिखाऊंगा, वहां के क्या हालात हैं, कितनी गंदगी है, कितनी बीमारियां लेकर यहाँ से लोग जाते हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।